नक्सली मुठभेड़ को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने बताया फर्जी। मुठभेड़ में मारे गए ग्रामीण को न्याय दिलाने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जाएगी कोर्ट। आपको बता दें कि विगत दिनों मंडला के कान्हा नेशनल पार्क क्षेत्र में टास्क फोर्स और नक्सली मुठभेड़ पर राजनीतिक पार्टियों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। मुठभेड़ को फर्जी करार दिया है। आरोप लगाते हुए कहा, टास्क फोर्स और अन्य सुरक्षा एजेंसियां आदिवासियों को मारना चाह रही हैं, जिसको लेकर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी कोर्ट जाने की बात कह रही है। दरअसल बीते 9 मार्च को कान्हा नेशनल पार्क के खटिया मोचा में टास्क फोर्स और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक ग्रामीण को नक्सली समझकर मार गिराया है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हमलावर है। वहीं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष कमलेश टेकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर राज्य सरकार और शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए राज्य सरकार और शासन प्रशासन जिले के आदिवासी समुदाय को नक्सलियों के नाम पर मारना चाह रही है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने सीधे आरोप लगाते हुए बीते दिनों ग्राम लसहरा निवासी हिरेंद्र परते की टास्क फोर्स ने नक्सली बताकर निर्मम हत्या कर दी और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अगर जल्द से जल्द आरोपियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम धरना प्रदर्शन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तो उसमें आईजी साहब के जो बयान आए पहले कि एक नक्सली मारा गया और मुठभेड़ हुई है, लेकिन दूसरे ही दिन उन्होंने फिर से उसको माना कि नक्सली के समर्थक हैं। तो या तो मारा गया है तो वो नक्सली का पता होना चाहिए, और जो 2 गिरफ्तार हुए हैं जो समर्थन कर रहे हैं करके, तो ना तो मुझे वो नहीं लगते कि वो भी हैं, और जो मारा गया है वो बैगा आदिवासी जो कि राष्ट्रीय मानव कहा जाता है। तो ऐसे पिछले दौर में भी कई वारदातें हुई हैं कि फर्जी मुठभेड़, ऐसे बहुत सारी सूचनाएं मिल रही हैं कि कई अधिकारी ऐसा कहते हैं सूचना के माध्यम से, या कई तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि प्रमोशन पाने के लिए ऐसी हरकत कई बार की गई है। और ऐसी कई जांच में, जैसे बासु जी, छत्तीसगढ़ में सोनी सोरी, और ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो फर्जी मुठभेड़ की कहानियां, और सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसे केसेस गए हुए हैं। तो वो सबको देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि मंडला में भी ऐसी घटना हुई है, और ये निंदनीय है क्योंकि मंडला जिला एक शांत और सौहार्दपूर्ण एरिया है, और यहाँ अगर ऐसा होता है और फर्जी मुठभेड़ होती है तो हम न्यायिक जांच की मांग करते हैं। हम प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं कोर्ट उच्च न्यायालय में खुद पुलिस प्रशासन और यहाँ जिला प्रशासन दोनों के खिलाफ याचिका दायर करूंगा और पार्टी की तरफ से उच्च न्यायालय में, और जो भी होगा वहाँ सब जानकारी वैसे भी लग जाएगी जो आज तक 4-5 दिनों से जो चल रहा है, तो कोर्ट फैसला करेगा। तो मैं यही कहने के लिए बुलाया। और जैसे कि बैगाओं के बारे में जिसके परिजनों से मेरी कल मुलाकात हुई, तो आपको बताना चाहता हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इतनी योजना है कि राष्ट्रीय मानव बैगा विकास के लिए, और पहले कांग्रेस सरकार में भी 80 के दशक से जो बैगाओं के लिए खरबों रुपए आए, लेकिन आप लोग भी मीडिया में हैं तो जानते होंगे मंडला में काफी 40,000 के समथिंग बैगा निवास करते हैं। तो आज तक उनकी स्थिति सुधरी तो नहीं है, लेकिन ये बहुत निंदनीय घटना है कि नक्सली बनाकर जैसे मार दिया गया। बैगाओं का विकास कहीं नहीं हुआ। आप लसरे टोला में जाइए, देखिए, जैसे कि यहाँ जिला प्रशासन, मैं जिला पंचायत में भी हूँ, तो ऑन रिकॉर्ड बताया जा रहा है कि उनका विकास और जो भी योजनाएं चल रही हैं तो धरातल तक जा रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनको कहीं कहीं तक जो भी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा हो। लेकिन पैसा तो आता है, हर ट्राइबल एरिया में पैसा आता है, तो वो जाता कहाँ है? विकास भी नहीं हो रहा। और इस तरीके से ये झूठ अगर होगा तो बहुत ही आदिवासी समाज के लिए ये निंदनीय घटना है। और एक चीज और कहना चाहता हूँ कि जो मंडला रिजर्व सीट है, और पूरे महाकौशल में कितनी सीटें रिजर्व है, जो कि अभी वर्तमान सरकार में 2 मंत्री जो पहले केंद्र में भी रहे और वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन में भी कैबिनेट मंत्री हैं, तो अभी तक इस घटना के लिए कोई भी एक स्टेटमेंट नहीं आया, ना तो वो परिजन से मिलने गए। तो ये बहुत निंदनीय है, क्योंकि वो भी वही समाज से आते हैं और थोड़ा सा समाज का ख्याल रखना चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि राजनीति कर रहे हैं तो आप अगर आदिवासी समाज से आते हो तभी
आपको मौका मिला है और उस पद तक पहुंचे हो, चाहे पार्टी कोई भी हो, लेकिन आप उस समाज के हो, इसलिए अभी उस पद पर बैठे हुए हैं। तो उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि जैसे 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है ये, तो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो अधिकार दिए गए हैं, प्रशासन जो है गांव को सामंजस्य बना के, या कहीं पे भी इस टाइप की घटनाएं होती तो ग्राम सभा को आपस में उनको जानकारी देकर या सामंजस्य बनाकर ऐसी घटना को अंजाम देना चाहिए। और कुछ भी होता है तो अचानक से ऐसी घटना हो सकता है कि ये सुनियोजित प्रोग्राम हो, क्योंकि ऐसी पहले भी घटनाएं हो चुकी हैं, तो लोगों को थोड़ा शक होता है पुलिस के ऊपर, क्योंकि हॉक फोर्स या जो भी यहाँ सीआरपीएफ नियुक्त किए गए हैं तो सब बाहर के हैं, इसलिए कोई जानकारी भी नहीं लगती। तो अनुसूचित क्षेत्र होने के कारण यहाँ के हम ये मांग भी करते हैं कि जो भी जांच होती है और जो समितियों का गठन होता है, तो विपक्ष के जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ताओं को उस समिति में सम्मिलित करना चाहिए, ये हमारी मांग है। और मध्य प्रदेश शासन से यह डॉक्टर मोहन यादव जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे हमारी मांग है पार्टी की तरफ से कि ये जल्द से जल्द इसकी जांच कराकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दें। और हम तो कोर्ट की शरण लेंगे ही, और पूरे सामाजिक संगठन और दूसरे जो भी समाज के पूरे प्रदेश स्तर में संगठन है, उनके साथ बैठकर हाई कोर्ट में याचिका दायर करेंगे।